नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, हर समाज की एक मुख्य संस्था होती है और उस संस्था संगठन का दायित्व होता है समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है कि वो संस्था संगठन जो कि आध्यात्मिक पटल से भी जुड़ा होता है, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी मानसिक स्थिति होती है कि जनमत का विरोध करने में भी वो संगठन कभी कभार नहीं हिचकिचाता। आज बात जब मैं ये कर रहा हूं तो ये प्रसंग हमारे ही कुछ खास लोगों के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से उठा है। तेरापंथ समाज की प्रमुख संस्था है महासभा, यानी तेरापंथी महासभा। और तेरापंथी महासभा का नियम सब समाज के लोगों पर लागू होता है, लेकिन वो जो नियम बनते हैं वो कहीं ना कहीं तेरापंथ समाज धर्म संघ के प्रमुख जो आचार्य होते हैं उनके दिशा निर्देश के अनुसार बनते हैं। हैदराबाद का प्रकरण आज पुनः इस तरह से सामने चलचित्र की भांति हमारे बहुत सारे श्रावकों की आंखों के सामने घूम गया है। हैदराबाद सभा को तेरापंथी महासभा ने जिस तरह से दरकिनार किया था, लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि अब जब गुरुवर जी खुद कल तेरापंथी महासभा में पधारे थे, प्रवचन दिया था और प्रवास किया था, तब क्या तेरापंथ महासभा ने जो जिस ढंग से हैदराबाद की सभा को दरकिनार किया, क्या उनका निर्णय गलत था? आज हमारे साथ समाज के कुछ प्रमुख लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़ रहे हैं जो इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। ये तीनों व्यक्ति समाज में बड़े जागरूक हैं, सोशल मीडिया में भी सक्रिय हैं और उसके साथ साथ समाज के सभी संबद्ध पक्षों पर अपनी बात कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी से युवा आलोक हीरावत जी। आलोक साहब नमस्कार। नमस्कार संजय सनम साहब। आलोक हीरावत जी अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है जो कि समाज की विभिन्न संस्थाओं में नेतृत्व कर चुके हैं, कर रहे हैं और निष्पक्ष वाक शैली से जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ एक नाम जुड़ रहा है जो पहले मुंबई प्रवासी थे, अब चूंकि भीलवाड़ा आ गए हैं और बहुत जाना पहचाना नाम है और अपनी वाकशैली से, अपनी स्पष्टवादिता से जो मशहूर हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री प्रकाश बोहरा जी। नमस्कार संजय जी। प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत। और इसी कड़ी में एक नाम है जो बहुत खास है, कर्नाटक की धरती से है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से है और जिन्होंने आचार्य भिक्षु की समाधि स्थल सिरियारी से उठे एक मुद्दे पर एक स्वाभिमान की जो बात उठाई और आज भी वो जंग लड़ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि अगर नैतिक मूल्यों के आधार पर देखें तो जिस तरह से कोर्ट में विचाराधीन ये मामला चल रहा है, श्रीमान हरकचंद जी बाफना ने अपना पक्ष काफी मजबूत ढंग से वहां रखा है और वो पक्ष अब समाज के सामने भी, अब लोगों के सामने भी गवाही बनकर के कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। चलिए, मैं बहुत बड़ा परिचय नहीं दूंगा। हमारे साथ जुड़े हैं कर्नाटक बेंगलोर से श्रीमान हरकचंद जी बाफना। बाफना जी, बाफना जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही साहब। चलिए, तीनों अतिथि हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं सबसे पहले जाता हूं श्रीमान प्रकाश बोहरा जी के पास। प्रकाश बोहरा जी। हुकम। प्रकाश जी, मेरा सवाल ये है, आप तो धर्म की रीति नीति परिपाटी से बड़े वाकिफ हैं और आचार्य प्रवर की आप सेवा में हमेशा संलग्न रहे हैं और आपने सभा संस्थाओं के संविधान, नियम, कायदे, कानून का भी आपको बहुत अच्छी जानकारी है। प्रकाश जी, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूं या मेरे पास जो खबरें आ रही है उस आधार पर यह कहा जा रहा है कि हमारी जो सर्वोच्च संस्था है महासभा, तेरापंथी महासभा, उन्होंने जो हैदराबाद की सभा है, प्रकाश जी आवाज आ रही है? आ रही है। हैदराबाद की सभा में जो सुरेंद्र जी सिंघी जनमत से निर्वाचित हुए थे, उनको
किस तरह से दरकिनार किया, उस सभा को दरकिनार किया लोग कह रहे हैं। और यहाँ तक कहा गया कि केंद्रीय जो प्रक्रियाएं होती है, केंद्रीय जो कार्यक्रम होते हैं, उनसे संस्था को वंचित रखा गया। तो प्रकाश जी, अब जो सर्वोच्च हैं, संघ प्रमुख हैं, उन्होंने कल हैदराबाद की सभा में प्रवचन दिया है, प्रवास किया है, तो हम क्या माने? क्या महासभा का निर्णय गलत था? सर, इसके बारे में मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। मैं आपके कुछ शब्द जो थे वो मुझे उचित नहीं लगे हैं। आपने ये फरमाया कि महासभा के नियम, महासभा कानून, जो कुछ भी आप जो महासभा से इंगित होके बोलना चाह रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि संघीय व्यवस्थाओं में ये सारे टूल्स हैं व्यवस्था संबंधित। सत्ता जो है वो सिर्फ आचार्य प्रवर के पास रहती है, आचार्य के पास होती है, उससे बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। प्रकाश जी, मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरे किसी शब्द से आपको आपत्ति है। मैंने वो व्यवस्थाओं से संबंधित ही बात रखने की कोशिश की है। हो सकता है मेरी बात अलग ढंग से। मैं आपके माध्यम से समाज के सभी व्यक्तियों को कम से कम ये मैसेज दे देना चाहता हूं कि हमारी सभा संस्थाएं नियम नहीं, निर्देशन देती है। निर्देशनों में और नियमों में फर्क है। बिल्कुल। महासभा की व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि वो उनकी तरफ से निर्देशन देवे, ताकि सावक समाज उनके निर्देशों का अनुसरण करता हुआ समाज की व्यवस्था को बनाए रखे। जी। महासभा का सबसे बड़ा दायित्व ये होता है कि संघपति और समाज के बीच में एक मध्यस्थता का काम करते हुए इस तरह के दिशा निर्देशन समाज में देवे कि एक रूपता बनी रहे, एक स्वायत्त संस्था उस तरह से काम करती रहे, सेतु का काम सेतु का काम करे। मगर जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, मैंने आपको दोष नहीं दिया है, मगर ये इस तरह के हालात समाज में पैदा हो गए। महासभा भी इस भ्रम में आ चुकी है कि वो कोई गवर्निंग संस्था हो गई। वो गवर्निंग संस्था नहीं है, वो ओनली टूल है, एक आचार्य का टूल है जो समाज के लिए एक संस्था के रूप में काम करने के लिए स्वीकृत है। हाँ, पिछले कुछ समय में आचार्य प्रवर द्वारा उनको कुछ बहुमान दिया गया। उस बहुमान के मद में इन्होंने अपने दायित्वों से चूकना शुरू कर दिया। ये सारी समस्याएं समाज में जो उत्पन्न हुई है, जिन पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, उसके मूल में महासभा की बहुत सारी कमियां हैं जो अपने दायित्वों से चूके हुए पदाधिकारी बैठे हैं। जो पिछली पदाधिकारी थे जिन्होंने ये हैदराबाद महासभा को इस तरह का निर्देशन दिया कि उनके मनानुरूप कुछ काम नहीं हुआ, तो उन्होंने ये कह दिया कि आप केंद्रीय कार्यक्रमों से वंचित रहेंगे। लेकिन इसके बाद जब नई कार्यकारिणी आई, नए पदाधिकारी आए, तब समाज ने और हम लोगों ने ये सोचा था कि ये अपनी विवेकशीलता से कार्य करते हुए हैदराबाद के समाज की समस्या को सुनते हुए आचार्य प्रवर और हैदराबाद की सभा के बीच में पुल का काम करेंगे। मगर अफसोस उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। और आज जब स्वयं केंद्र वहां उपस्थित हो गया, तो मेरे हिसाब से महासभा को अपनी गलती का एहसास करते हुए हैदराबाद समाज से क्षमा याचना करनी चाहिए। संजय जी, एक बीच में एक बात कहना चाहूंगा। प्रकाश जी, आलोक जी। हाँ, प्रकाश जी साहब ने जो बात कही, आपने जो सवाल उठाया था, मेरे हिसाब से वो 100% सही था। प्रकाश जी भाई साहब ने धर्म के मूल सिद्धांत की बात बताई है जी, और आपने वर्तमान में जो हकीकत में जो महासभा ने किया है उस पर सवाल उठाया है। हाँ, मेरे पास आलोक जी, मेरे पास जो लोगों के जो प्रतिक्रियाएं आ रही है ना, मैंने उन्हीं से प्रेरित होकर बात कही। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ कि प्रकाश जी साहब ने जो धर्म को समझते हैं, वर्षों से पुराने जुड़े हुए हैं, उन्होंने धर्म का मूल सिद्धांत बताया है कि महासभा मार्गदर्शन देने के लिए और सेतु के लिए है जी, आदेश या नियम सौंपने के लिए नहीं है। लेकिन आपने जो वर्तमान में जो हो रहा है उसका हकीकत सवाल पूछा है। अब आप प्रकाश जी से कंटिन्यू करें। नहीं, बिल्कुल, प्रकाश जी ने अपनी बात कह दी। उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि भाई ये जो हुआ है, सेतु का काम करना चाहिए, जो आप भी कह रहे हैं। लेकिन इसमें जो चूक हुई है, इसके लिए महासभा को जो हैदराबाद की सभा यानी समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। ये प्रकाश जी ने बात कही है। प्रकाश जी, यही बात कही ना? हाँ सर, बिल्कुल जी। अब आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा
जब सबसे पहले महासभा ने इस तरह के निर्देश की चिट्ठी आई थी, वो भाषा तो इतनी एक्यूरेटली याद नहीं है, लेकिन जैसा कि प्रकाश जी ने भी बताया कि हैदराबाद सभा को धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां करने से उन्होंने मतलब रोकने का प्रयास किया था, निर्देश दिया था जी। मेरा तो ऐसा मानना है, मैं आपको एक बात पहले स्पष्ट कर दूं, मैं श्री जैन शताम्बर तेरापंथी सभा महासभा जो हमारे धर्म संघ की शिरोमणि संस्था है उसका मैं लाइफ मेंबर हूँ। उस नाते मैं सर्वप्रथम तो अपने महासभा के पहले के पदाधिकारियों से और वर्तमान पदाधिकारियों से क्षमा याचना के साथ में मुझे अपनी बात कहने का अधिकार हर स्टेज पे है जी। इस बात को मैं कानूनन स्वीकार करते हुए कि मुझे अपना वक्तव्य देने का अधिकार है, उसमें किसी की सहमति हो या सहमति न हो वो मुझे स्वीकार है। मैं ये महासभा के वर्तमान पदाधिकारी से क्षमा याचना करते हुए उनको ये बताते हुए मुझे हर मंच पे अपनी बात कहने का अधिकार है, क्योंकि आजकल ये नई परंपरा हो गई है कि आप जो महासभा की बात या सभा की बात या इसकी बात उसकी बात बाहर नहीं कर सकते हो जी। तो ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत का संविधान मुझे अपने विचार प्रकट करने का अधिकार देता है। बिल्कुल, महासभा के पदाधिकारी उससे सहमत हो ये कोई आवश्यक नहीं है। अब मैं मूल बात पे आता हूं कि वो जो पत्र जारी किया गया था उस समय ही मेरा ये मंतव्य था कि जैन शताम्बर तेरापंथी सभा हैदराबाद ने महासभा से एफिलिएशन लिया है। और मैं आपको जानकारी दे दूं, कोई भी इंस्टीट्यूट कोई भी संस्थाएं अपने किसी भी बड़ी संस्था से एफिलिएशन लेती है और अगर वो उनके नियमों की पालना नहीं करती है तो उस मूल संस्था को उसका एफिलिएशन रद्द करने का अधिकार होता है केवल मात्र। उसके कार्य को रोकने का अधिकार मेरे हिसाब से किसी भी कीमत में नहीं होता है जी। महासभा ने किस अधिकार से उनको ये रोका कि आप आध्यात्मिक कार्य नहीं करोगे, ये मेरी समझ के बाहर है। पहली बात तो ये है जी। दूसरी बात, अगर ये बात अगर सही होती, हकीकत होती तो कल हमारे परम श्रद्धेय आचार्य श्री, मेरा मन गदगद है, मैं अपने आप पे गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे धर्म संघ को ऐसे आचार्यों की एक क्रम मिला है। मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री तुलसी को देखा है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को निकट से देखा है और वर्तमान आचार्य को भी युवा आचार्य के काल से ही निकट से देखता आ रहा हूँ। आज मुझे गर्व है कि हमें ऐसे आचार्य मिले हैं, जैसा कि आपका शायद आज का इंटरव्यू एक था जिसमें आपने कुछ जानकारियां सार्थक रूप से दी है कि बहुत दबाव और बहुत प्रभाव के बावजूद श्रद्धेय आचार्य श्री ने कल है जो हैदराबाद सभा में प्रवेश किया, रात्रि विश्राम किया। तो मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि इतना अगर आपकी बात सही है जैसा कि सही लग रही है तो ये हमारे श्रावकों के लिए थोड़ी चिंता की बात भी है। और मैं आज आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष के उन प्रबुद्ध, उन वयोवृद्ध, उन सीनियर श्रावकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आचार्य श्री की साथ संभाल करें। अगर वो किसी प्रभाव में, किसी दबाव में हैं तो उससे उनको निकालने का भी प्रयास करना हमारा कर्तव्य बनता है जी। ये आलोक जी, आपने ये बात बताई कि भाई आलोक जी, प्रकाश जी और हरकचंद जी तीनों जुड़े हुए हैं। मैं तीनों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, मेरे पास भी कुछ ऐसी बात आई है। मैं सबसे पहले तो प्रकाश जी, आप तो बहुत ही ज्यादा गहरी जानकारी रखते हैं और आलोक जी आप भी बराबर सोशल मीडिया में सक्रिय रहते हैं। क्या महासभा ने ऐसा कुछ किया था कि भाई हैदराबाद की सभा को आध्यात्मिक जो उनके अपने केंद्र के जो जितने भी कार्यक्रम हैं उनसे वंचित किया जाए, ऐसा कुछ वाकई में किया था? इस तरह का पत्र उस समय में इनको हैदराबाद सभा को दिया गया कि अगर आप हमारी बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको केंद्रीय कार्यक्रमों से वंचित रखा जाएगा। अब इसमें कार्यक्रमों से नहीं, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चतुर्मास काल में कोई भी साधु संत वहाँ पे ऐसे का नाम से नहीं विराजे हैं, कोई धार्मिक गतिविधि, आध्यात्मिक गतिविधि वहाँ नहीं भी है, ये साक्षात सामने दिख रहा है जी। सर, ये बात आप जो कह रहे हैं, बात मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वहाँ ये सब चीज दिख रही थी, मगर लिखित में इस तरह का कोई भी मैसेज इनके पास नहीं था। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था। यही बात मैंने तेरापंथ सभा हैदराबाद से भी कही थी कि आपको आचार्य प्रवर से इस बात पे बात करनी चाहिए कि हमारी संघीय व्यवस्था ये कहती है कि साधु साधियों का, समन समनियों का प्रवास सिर्फ केंद्र के द्वारा सभा के अंडर में ही होता है।
तो सभा जहां स्वयं जीवित है, तो ऐसी स्थिति में इस तरह के निर्णय जो किए गए उस पे उसी समय वहां पे बात करनी चाहिए थी और कार्रवाई करनी चाहिए थी, जिसकी चूक हैदराबाद सभा ने भी करी है। प्रकाश जी भाई साहब, मैं सरदे आचार्य श्री की भावना से आपको अवगत करा दूं। मैंने ये साक्षात देखा है कि किसी छोटी से छोटी जगह में भी अगर आचार्य श्री को जाने के लिए अर्ज करना हो या किसी साधु संत के लिए अर्ज करना हो, तो सरदे आचार्य श्री केवल उस स्थानीय सभा के निवेदन ही मांगते हैं। स्थानीय सभा के अध्यक्ष मंत्री का निवेदन ही वो स्वीकार करते हैं, वो कोई महासभा से नहीं पूछते। बिल्कुल सही है साहब आपकी बात। हमारी व्यवस्था, संघीय व्यवस्था ही यही है। बिल्कुल। लेकिन मैं ये बताऊं प्रकाश जी, एक वर्बली बात होती है और एक लिखित में कोई ऐसा निर्देश या ऐसी कोई नियमावली बताई जाती है। सभा का कोई ऐसा आता है महासभा का कि भैया आपके यहाँ केंद्रीय जो प्रकल्प है या केंद्रीय जो कार्यक्रम है वो आपकी इस सभा में नहीं होंगे। नहीं, ऐसा है साहब। इसमें मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में ले जाऊं। पहले आचार्य प्रवर के चातुर्मास की व्यवस्था सभा ही करती थी। नहीं प्रकाश जी, मैं उस बात को मानता हूँ। प्रकाश जी, मैं उस बात को मानता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या महासभा के यहाँ से कोई ऐसा लेटर जारी हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। जी। ये हैदराबाद सभा को दिया गया था कि आप कोई भी जो क्या नाम से केंद्रीय आध्यात्मिक और धार्मिक कार्य नहीं करेंगे। आलोक जी, प्रकाश जी, मैं आप लोगों को जोड़ने का मेरा मकसद यही था। आज कोई एक दो फोन ऐसे आए थे, लेकिन चूंकि मुझे पूरा ध्यान नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से ये क्लियरिफाई करना चाहता था कि वास्तव में क्या ऐसा हुआ है। बहुत सारी चीजें किया जा रहा है। मैं संजय जी आपसे इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ कि महासभा के द्वारा इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया और अब स्वयं जब केंद्र वहां उपस्थित हो गया तो महासभा की तो औकात ही क्या उनके सामने। इसलिए महासभा को अपनी गलती को स्वीकार करते हुए हैदराबाद समाज से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमारी भूल हुई या हमारी शिथिलता रही कि हमने समय रहते आपके और आचार्य प्रवर के बीच में जो कमी थी उसको पूरा नहीं कर पाए, हम अपने दायित्व से चूके हैं। तब तो उनका बड़प्पन है, तब तो उनका समाज में होने का सार्थकता है, वरना सिर्फ ये कोई मीनिंग वाली बात नहीं है। देखिए संजय जी, आचार्य प्रवर ने अपने तरीके से कल बहुत बढ़िया मैसेज दिया है कि धर्म संघ में साधु संतों के लिए, आचार्यों के लिए कोई भी अलग नहीं है। उनको निवेदन किया गया, वो वहां पे पहुंचे, वहां पधारे, अपना प्रवास किया। महासभा के लिए अब ये एक तरह की शिक्षा है कि उसको भविष्य में अपने निर्णयों को लेने से पहले निष्पक्षता, तटस्थता और ईमानदारी रखनी चाहिए। किसी के प्रभाव में आकर इस तरह के निर्णय न करने चाहिए जिनसे उनको बाद में मुंह की खानी पड़े। देखिए आलोक जी, ये पूरा जो घटनाक्रम है ये बता रहा है, कई बार हमारे घर के जो बड़े होते हैं जिन पर पूरे घर की कमान होती है, वो कई बार हो सकता है इशारों में उन्होंने समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन जब कोई नहीं समझता तो फिर वे खुद कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जिससे उनको समझ में आए कि वो गलती कर रहे थे। देखिए मेरा इसमें अपना एक मंतव्य है कि पिछले समयों में मैंने ये चीज देखी है कि महासभा और दूसरी जितनी भी सभा संस्थाएं, इनके पदाधिकारी केंद्र की आराधना के नाम से सिर्फ कुछ संतों की ही इंगित की आराधना करती है, आचार्यों के इंगित की आराधना नहीं करते हैं। आचार्यों तक तो आधी बात इनकी जाती नहीं है, जाती है तो मार्फत से जाती है। इसलिए महासभा के निर्णय गलत होते जा रहे हैं, लोगों का इनके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात संजय जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, तेरापंथ धर्म संघ में श्रद्धा और समर्पण आचार्य और संघ के प्रति है, किसी सभा संस्थान के प्रति किसी का नहीं हो सकता। ये गलतफहमी है, अगर उनको गलतफहमी है तो इस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए और सहजता से सावक समाज के साथ जुड़ते हुए, सावक समाज को अपना माई बाप मानते हुए उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं इस बात को फिर दोहरा रहा हूँ कि तेरापंथ महासभा को अपने दायित्वों का ध्यान रखते हुए हैदराबाद सभा के साथ क्षमा याचना करना चाहिए, तो इससे एक समाज में बहुत अच्छा उनका एक जाएगा। बिल्कुल, और लोगों के साथ उनकी जो गरिमा है वो बनी रहेगी।
चलिए हमारे साथ कर्नाटक। अभी संजय जी साहब, एक मिनट में बात अभी आपने जो बात कही, अभी आपने जो बात कही कि समाज में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपको इतनी सी बात कह दूं है कि भारत का इतिहास रहा है, किसी बाप ने अपने बेटे को अलग नहीं किया है, बेटा खुद ही अलग हो जाता है। यहाँ तो बाप ने बेटे को अलग कर दिया, महासभा को मातृ संस्था का अधिकार दिया गया और उसने अपने बेटे को अलग कर दिया अपने से। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी बाप ने अपने बेटे को, चाहे कितना भी कष्ट, कितना भी तकलीफ, कितनी भी परेशानी हो जाए, बाप अपने बेटे को अलग नहीं करता, बेटा स्वतः ही अलग हो जाता है। और कल हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री ने, हमारे जो पिता भी हैं, हमारे धर्म संघ के जो धर्म गुरु हैं, उन्होंने अपना दायित्व निभाया और वो बेटे को उन्होंने गले लगाया। बिल्कुल, आचार्य परवर जी ने अपना दायित्व निभाया और उन्होंने ये बताया कि जो कुछ हो रहा था, अब तक जो हो रहा था वो गलत हो रहा था। और उन्होंने जाकर के इसमें, मुझे लगता है शायद ये कहना उचित होगा कि आचार्य परवर ने खुद अपने श्री चरण वहां रख करके, प्रवचन दे करके, प्रवास करके उन्होंने उस गलती को ठीक करने की और ये भविष्यतः ये चेताने की शायद उन्होंने सीख भी दे दी है। बहुत बड़ी शिक्षा दी है, बहुत बड़ी शिक्षा दी। और अब हमारे साथ बेंगलोर से हरकचंद जी बाफना। हरकचंद जी, बहुत देर से आप सुन रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। आपकी मनोभावना क्या है इस पूरे प्रसंग पर? ऐसा है, प्रचंड बहुमत के जीतने के बावजूद सुरेंद्र जी सिंह जी को जिस हिसाब से इन्होंने दरकिनार किया, तो मुझे लगता है ये महासभा की बहुत बड़ी गलती रह गई। क्योंकि जब आचार्य खुद ही वहां पधारे हैं और उसके बावजूद, उसके पहले उन्होंने उनको दरकिनार किया, तो ये बात तो साफ हो गई है कि मतलब सुरेंद्र जी सिंह जी ने गलती क्या की थी। और महासभा का दायित्व बनता है साहब कि जो भी सभा है, स्थानीय सभा है या और भी कोई छोटी मोटी बातें रहे, तो उनका सामंजस्य बना के रखना। इस तरह से किसी सभा का मतलब एक तरह से दरकिनार कर देना कि आपको केंद्रीय गतिविधियों में शामिल नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। इससे समाज में बिखराव बढ़ता है, तकरार बढ़ता है और इससे गलत संदेश जाता है। ये महासभा का कदम सही नहीं था, मेरे हिसाब से गलत कदम है। चलिए, आपने संजय जी 1 मिनट का टाइम आपसे और लूंगा और आपके मूल विषय से 1 मिनट का टाइम भी लूंगा, मूल विषय से हटते हुए, क्योंकि आज बाफना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक ज्वलंत समस्या समाज के सामने खड़ी हुई है। श्रीहरि संस्थान जिसका अध्यक्ष से सरदानी कहें, वो मैदान छोड़ के और बीच में श्रीहरि संस्थान को मजदार में छोड़ के चले गए हैं। आज मैं आपके संजय जी, आपके चैनल के माध्यम से अपने परम श्रद्धेय आचार्य श्री से भी निवेदन करना चाहूंगा और संस्थान के लोगों से भी जो इससे जुड़े हुए हैं श्रीहरि संस्थान से, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो भूल हुई है, उस भूल का भी सुधार हम लोग अतिशीघ्र कर लेंगे। अलोक जी, आपने जब श्रीहरि संस्थान की बात ही छेड़ दी है, तो हालांकि मैं कुछ संवैधानिक मर्यादाओं से बना हुआ हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, कि हमने संजय जी वहाँ पे मौजूद थे जिस वक्त ये पहली फेरस थी, ये तो चुनाव होने के बाद, तो हमने तो क्या क्या उनसे निवेदन नहीं किए कि भी आपस में बैठ जाओ, वो जाओ। हमने हर तरह की कोशिशें की है, हमने सारे सबूत ही उनको बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। और मतलब जितना हमने कोशिश करनी थी हमने सब की, उसके बावजूद भी इन्होंने अड़ियल रह अपना के तो ऐसा ही होगा, हम जो चाहेंगे वही होगा। अरे मैं बोल रहा हूँ आपको कि महासभा वालों को ऐसा ही तकलीफ थी वहाँ पे, तो उसमें वहाँ पे चुनाव करवा देते थे संवैधानिक तरीके से। मैं वही निवेदन कर रहा हूँ, पिछली साधारण सभा में आपको पता है श्रीहरि संस्थान की साधारण सभा का मैं मेंबर हूँ, मैं वहाँ उपस्थित था और हमने पूरा मैच चाहते हुए भी हमने समर्थन जो अध्यक्ष महोदय को दिया। सभा का संचालन बड़े शानदार ढंग से किया, इसी भावना से कि कहीं ना कहीं कोई भूल में सुधार हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे ये कहते हुए बेहद तकलीफ हो रही है, बेहद कष्ट हो रहा है। सम्मानित अध्यक्ष ने, उनकी कार्यकारिणी ने कोई भी कार्य जिम्मेदारी पूर्वक नहीं किया और आज मंझधार में छोड़ के, अगर जब उनको जाना ही था इस्तीफा देके, तो ये गलती का सुधार तो पहले भी कर लेते। और आलोक जी, आप तो वहाँ पे गवाह थे, किस तरह हमें मीटिंग में आने से रोका, किस तरह पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, जैसे हम कोई आतंकवादी हो वहाँ पे है। हम मीटिंग में आ जाते तो कौन सी बात हमें तकलीफ हो जाती, मतलब ये चाहते ही नहीं थे कि मतलब हम लोग आए और कोई मुद्दा उठाए, कि इनको मालूम है गलत तरीके से चुने हुए और मतलब ये चाहते ही नहीं थे कि मतलब वहाँ पे कोई सुधारा हो या किसी की बात सुनी जाए, अपनी मन मर्जी चलाना है।
देखिए साहब, आपको तो मीटिंग से आने के लिए रोका गया, और हमारे को है जो क्या नाम से लाक्षा ग्रह की तरह पुलिस के उसमें हमारे को है जो कर दिया था। वो तो मैं डीपी साहब का उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे निवेदन पे वो पूरी की पूरी पुलिस है जो बाहर आके बैठ गई। मेरी बात सुनो, हमारे ऊपर भी 2 झूठे मुकदमे दायर कर दिए थे, लेकिन वो पहली हियरिंग में खत्म हो गए थे मुकदमे। क्यों? कि कोई झूठ कहाँ तक चलेगा, शूज एंड तक। इसलिए मैंने संजय सनम जी से माफी मांगते हुए कहा कि आज सब्जेक्ट तो नहीं था, लेकिन चूंकि भावना साहब मौजूद हैं, और मेरा तो सबसे तटस्थ भाव से ये है कि अब ये सिरारी संस्थान की जो समस्या सामने खड़ी हुई है धर्म संघ के, उसका निष्पादन भी अगर परम श्रद्धेय गुरुदेव इंगित मात्र भी कर दें तो इस समस्या का समाधान सहज और सरल भाव से हो सकता है। उस संस्था का अभी बच्चा बैठ गया है, 6 महीने की तनख्वाह नहीं चुकी है, मतलब कोई तरह की वहाँ पे व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, मतलब ये कहना नहीं चाहिए, मतलब कोई उसको वहाँ पे कोई देखने वाला भी नहीं, ये स्थिति है। फिर भी एक जिद के मारे आज उसको मतलब घसीट रहे हैं लोग। हम ठीक है, हमें तो हम कोर्ट के लिए मजबूर किया, कोई बात नहीं, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं अपने तरीके से, लेकिन इन्होंने क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, जितने अपनाने थे सारे अपना दिए। फिर भी चलो कोई बात नहीं है, लेकिन एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक अपन बैठे आपस में, तो हर चीज का जाजम पे बैठ के भी निर्णय हो सकता था, लेकिन बिल्कुल आपका दर्द भी वाजिब है। समाज की समस्याओं का समाधान समाज की जाजम पर होना चाहिए, और आपस में मिल बैठ कर सुलझानी चाहिए। संजय जी एक मिनट का समय मैं भी लेता हूँ इस सारे मुद्दे पे कुछ बोलने के लिए। प्रकाश जी बोलिए। सिरियारी का मुद्दा जब आपके इस मंच पे आ ही चुका है, तो इस पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई उस पे भी पूरे आम जनता को इस बारे में मालूम पड़ना चाहिए कि हरक चंद जी के साथ जो भी अन्याय हुआ, और जब हरक चंद जी ने इसकी महासभा तक अपनी बात को रखने की कोशिश की, तो उस समय में भी महासभा के जो वर्तमान पदाधिकारी थे उन्होंने अपने दायित्व से चूकते हुए यहाँ तक कह दिया कि आदमी को न्याय नहीं मिले तो कोई भी कोर्ट में जा सकता है, जबकि उनको ये पता नहीं कि 13 धर्म संघ में ये व्यवस्था है कि यहाँ की सर्वोच्च अदालत अगर कोई है तो वो आचार्य प्रवर की होती है। अगर वो पदाधिकारी उस समय विवेक का उपयोग करते और इनको कोर्ट में जाने की बजाय आचार्य प्रवर के दरबार में ले जाते, तो शायद आज हमें इस चीज पे बात करने की नौबत नहीं आती। बिल्कुल ठीक। ये स्वतंत्र संस्था है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इस लफड़े में नहीं आएंगे। जब स्वतंत्र है, आपका लेना देना नहीं है, तो फिर ये क्यों लड़ाई चल रही है, किस बात की? और ये भी कहा साथ में कोई इंगित नहीं, आप चाहो जा सकते हो, और गुरुदेव की यहाँ से कोई इंगित नहीं, ये वर्ड भी मैंने साफ कहा। तो फिर ये मैंने इसलिए कि महासभा सिर्फ निर्देशन का काम करने के लिए है, वो आचार्य प्रवर और समाज के बीच में पुल बनाने के काम के लिए है। वो अपने दायित्व चूक गए, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जी 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 वही बात है साहब, इन्होंने मतलब कभी कोशिश ही नहीं की कि जब हम आपस में बात करते, दिक्कत क्या थी, आपस में बैठते, ऐसा तो कोई था नहीं कि हमारा कोई प्रॉपर्टी विवाद है जो सलटे का नहीं, हर चीज का समाधान था। लेकिन ये तो चाहते थे कि अपना आप हार के बैठ जाएंगे। इनको जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई है, और आज हालात ये है कि संस्था की बदनामी हो रही, समाज की बदनामी हो रही, जिसका हमें बहुत दर्द है, लेकिन हम भी मजबूर है, क्या करें। देखिए साहब, देखिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, जब संस्थाओं के शीर्ष पे बैठे हुए लोग व्यक्तियों की पहचान नहीं कर पाते हैं, तब विवाद सुलझते नहीं है, विवाद न्यायालयों तक पहुंचते हैं। इस बात के प्रकाश जी गवाह हैं। जब सिरियारी में साधारण सभा हो रही थी तो हमारे को प्रकाश जी को ये माना जा रहा था कि ये लोग इस मीटिंग को खराब कर देंगे, मीटिंग को चलने नहीं देंगे। वही प्रकाश जी बोरा और वही आलोक रावत ने 2.5 घंटे तक उस मीटिंग को इतना शानदार ढंग से संपन्न कराया कि मीटिंग खत्म होने के बाद में मीटिंग के अध्यक्ष और वो एडवोकेट साहब ने खुद हमें बुला के और हमारे साथ में फोटो खिंचवाई। साहब वहाँ पे जब हम भी जाते थे, अध्यक्ष महोदय भी वहाँ पे थे, क्या इनका दायित्व नहीं बनता था 5 मिनट हमारे को बुला के बात करे कि भाई आप पहचान नहीं है ना, उनको पहचान नहीं है ना कार्यकर्ताओं की, श्रावकों की, व्यक्तियों की, तभी तो विवाद हो रहे हैं। चलिए, विवादों के समाधान नहीं हो रहे हैं और विवाद न्यायालय तक पहुंच रहे हैं। मैं आपकी भावनाओं के प्रवाह को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चुपचाप आप लोगों की बात सुन रहा हूँ और ये मान रहा हूँ कि जब दर्द का सैलाब जब हद से ज्यादा बढ़ता है तो फिर बात जुबान से निकलती ही है, चाहे वही बात है साहब। और वो बात इतना जो किया ना जानबूझ के किया है,
मतलब ये समझते थे कि सामने वाले की औकात क्या है, वो अपना आप थक जाएगा। अरे जब सच्चाई की लड़ाई लड़नी है तो आप थकाने वाले होते कौन है? वो तो स्वामी जी देख लेंगे, उनके भरोसे हम लड़ाई लड़ रहे, सत्य की लड़ाई लड़ रहे। संजय सनम जी, आपको एक बात बता दूं, आपके साथ जो 3 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, मैं खुद आलोक हीरावत, प्रकाश जी बोरा और हमारे हरकचंद जी बाफना साहब, हमारे किसी का भी कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट किसी भी संस्थान के उसमें नहीं है। हम केवल धर्म संघ के हित में अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आलोक जी, तभी मैंने आपको, प्रकाश जी को और हरकचंद जी को साथ में जोड़ा है, क्योंकि मैं मानता हूं प्रकाश जी बहुत अनुभवी हैं, धर्म संघ की रीति नीति को समझते हैं। आप सोशल मीडिया में बहुत सक्रिय हैं, आपको भी बहुत सारी जानकारी है और आप भी धर्म संघ की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। और हरकचंद जी बाफना भी एक संघर्ष कर रहे हैं सच के लिए, न्याय के लिए। इसलिए मैंने तीनों व्यक्तियों को जोड़ा और तीनों व्यक्तियों की बात समाज के पटल पर जा रही है। हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, समाज हम सब का है और हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूँ। हमने जितने बातें पहली तेरस को सबको ये साफ कहा था कि आप हमारी एक गलती बता दे, हम नाक रगड़ते हुए सबसे समाज के बड़े समाज में हम माफी मांग लेंगे। नहीं तो हमारी शर्त आपके साथ इतनी है, जो गलती हुई उसका सुधार कर लो और उसको संवैधानिक तरीके से चुनाव करा दो। हमारी और कोई मांग नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो उसका बहुत दुख है कि हमें आज भी दुख है कि हमें इस तरह से एक संस्था के खिलाफ कोर्ट में जाना पड़ा, लेकिन हमारी मजबूरी थी। हरकचंद जी, समाज की बातें ईगोइस्ट होके नहीं सुनी जाती और जो लोग संस्थाओं के उच्च पदों पर होते हैं उन्हें विनम्र होना चाहिए, ये नीति कहती है। आधे घंटे का काम नहीं था, जिन्होंने आज 3 साल हो गए, अभी भी वो भी कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं, क्या करें, मजबूर है सर। बात आपकी बिल्कुल सही है। जो फैसले समाज की जाजम पर बड़े प्यार और सद्भावना के साथ होते हैं, वो फैसले अदालत में होते तो हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं दीवार बनकर के होते हैं। और ये समाज की संस्थाओं का दायित्व होता है कि दिलों में दीवार न बनने दें। दीवारें अगर कहीं बन गई है तो उन दीवारों को हटाएं, सबको एक साथ मिलाएं। लेकिन प्रकाश जी ने, आलोक जी ने और हरकचंद जी ने जिस हिसाब से अपनी बात कही, अपनी सच्चाई रखी, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि किसी का भी मकसद किसी के प्रति भी किसी को लक्षित करना नहीं है, किसी पर आरोप लगाना नहीं है। ये सब जो बात बोल रहे हैं वो समाज के हित में बोल रहे हैं, समाज के सुधार के लिए बोल रहे हैं। और इन सब की पूरी निष्ठा आचार्य श्री के प्रति और चारित्रिक आत्माओं के प्रति पूर्ण रूप से है, पूर्ण रूप से है। बिल्कुल प्रकाश जी, हृदय से है। और पुनः आपके माध्यम से अगर हमारे कहने में अगर कोई बात आई हो तो मैं जिम्मेदारी के साथ में क्षमा करता हूं और जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूं, त्यागी संस्थान का लाइफ मेंबर और महासभा का लाइफ मेंबर होने के नाते वो पदाधिकारी जब भी चाहें हम अपनी सेवाएं, हम अपना उपयोग समाज हित में करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल साहब, हमारा राग द्वेष किसी से नहीं है और न हमारी कोई, माने आचार्य महासभा जी के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो बातें उठा रहे हैं वो गलत है, अमुक तरह की कई बातें उठाते हैं, लेकिन आचार्य महासभा जी के प्रति हम पूर्ण रूप से समर्पित है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक आप सबने अपनी बात कही और मैं भी पुनः कहता हुआ चलूं समाज के सभी हमारे सहधर्मी भाई बहनों से कि अगर मेरे किसी शब्द से, किसी सवाल से, किसी अंदाज से अगर आपको कोई लगा हो कि ये सवाल का पूछने का जो नजरिया है वो गलत है, तो नजरिया गलत नहीं हो सकता है मुझे कोई जानकारी का अभाव हो, जैसा कि प्रकाश जी ने मुझे करेक्ट किया और मैंने अपने आप को बिल्कुल उनसे माफी मांगते हुए कह दिया कि ये अगर इस अंदाज में मेरे से अगर कोई बात उस रूप में समझी गई है तो मैं वापस लेता हूं। हमारा किसी का मकसद किसी के दिल को तोड़ने का कतई नहीं है, लेकिन समाज की विसंगतियों पर समाज का ध्यान लगाने का जरूर है। अगर हम अपनी विसंगतियों की तरफ नहीं देखेंगे तो फिर समाज में वो स्वच्छता, वो गरिमा, वो मर्यादा फिर कैसे रहेगी? सवाल लाख टके का यही है। सभी संस्थाएं हमारी है और किसी भी संस्था की कोई गलती होती है, अगर उसकी कहीं ना कहीं उसके नाम में कहीं धब्बा लगता है तो वह कहीं ना कहीं धब्बा हम सब पर लगता है। और इसलिए सभी लोग, समाज के जागरूक लोग अपनी बात को उठाते हैं, अपनी बात को कहते हैं।
तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ मेहमान थे प्रकाश बोहरा जी, आलोक हीरावत जी, हरकचंद जी, बाफना जी। हम अपने तीनों अतिथियों का आभार ज्ञापित करते हैं कि आपने अपनी बात कही समाज के पटल पर, समाज के हित के लिए, धर्म संघ के हित के लिए और सभी धार्मिक सधार्मिक भाइयों को प्रेरणा देने के लिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नमस्कार। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार पुनः अपने अतिथियों के प्रति हार्दिक आभार। धन्यवाद। नमस्कार।